फिल्म की शुरुआत में हम टिम नाम के एक डॉक्टर और उसके परिवार को देखते हैं जो सभी एक मिलिट्री बेस के पास आते हैं क्योंकि यहाँ के वातावरण में अचानक ही कुछ खराबी आ गई है जिससे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। लोगों का मानना है कि ये सब मिलिट्री के प्रैक्टिस के कारण हुआ है, इसलिए टीम यहाँ आया है ताकि कुछ दिन यहाँ रहकर जान सके कि आखिर वातावरण में खराबी कैसे आई। अब आगे बढ़ते हुए टीम एक पेट्रोल पंप के पास आकर रुकता है जहाँ उसकी बेटी मार्टी बाथरूम के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पहले से ही मौजूद एक सोल्जर मार्टी को चाकू दिखाकर धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो हर जगह है। और जैसे ही कोई इंसान सोता है वो उन पर हमला कर देता है। अब मार्टी को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसके बारे में कह रहा है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पड़ती है और अपने पिता के पास आकर उन्हें सारी बात बताती है। और जब टीम और बाकी चेक करने बाथरूम में आते तो वो वहाँ नहीं होता। फिर टीम अपने परिवार के साथ मिलिट्री कैंप के पास मौजूद एक घर में शिफ्ट हो जाता है। तब घर एक्सप्लोर करने के बाद मार्टी हेडफोन लगाए घर से बाहर चली जाती है और आगे बढ़ती हुई मिलिट्री कैंप के पास आ जाती है जहाँ सोल्जर्स उससे कहते हैं कि यहाँ किसी को भी आना मना है। तब वहाँ जीन नाम की एक लड़की आती है जो मार्टी को अपनी कार में बिठाकर उससे कहती कि मैं यहाँ के कमांडर की बेटी हूँ और यहाँ आम लोगों का आना मना है, पर क्यों ये मैं भी नहीं जानती। और ऐसे ही बातें करते हुए दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब रात को टिम के पड़ोस में रहने वाले एक आदमी के घर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं क्योंकि उस आदमी के परिवार वाले उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे, इसलिए सोल्जर उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। जो देखकर टिम और उसकी पत्नी कैरल हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा परिवार उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। अब अगले दिन टीम उस जगह आता है जहां लोगों का मानना है कि यहाँ का वातावरण खराब है, इसलिए टीम जांच के लिए वहाँ का पानी सैंपल के तौर पर अपने पास रख लेता है। तभी फिर वहाँ कुछ सोल्जर्स और कमांडर आ जाते हैं जहाँ कमांडर टीम से सवाल करता है कि क्या यहाँ के पानी से ये पता चल जाएगा कि वातावरण क्यों खराब है, क्योंकि इस खराब वातावरण ने लोगों के दिमाग पर ऐसा असर डाला है कि लोग सोने से डर रहे हैं। साथ ही उनके घर वाले भी उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जो जानकर टीम दंग रह जाता है कि आखिर लोगों को ये क्या हो रहा है। पर वो इतना साफ कहता है कि ये चीज वातावरण के खराब होने से नहीं हुई है, वातावरण के खराब होने से लोग बीमार पड़ते हैं, ना कि वो डरते हैं सोने से। लेकिन फिर भी मैं इसकी जांच करने की कोशिश करूंगा। पर अब रात होने पर जब मार्टी घर में अकेली होती है तब मिलिट्री वाले उसके घर में आ जाते हैं जिनके पास बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। मार्टी के पूछने पर कि इसमें क्या है तो वो लोग बस इतना जवाब देते हैं कि इसमें टीम के इक्विपमेंट्स है, और फिर वो सभी टीम के कमरे में उन बॉक्सेस को रखकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टीम का बेटा एंडी जब स्कूल में होता है तब टीचर सारे बच्चों को एक ड्राइंग बनाने को कहती है जिस पर सारे बच्चे एक ही ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन एंडी की ड्राइंग अलग होती है जो देखकर सारे लोग उसे काफी अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। इसलिए डर के मारे वो स्कूल से ही भाग जाता है। तब रास्ते में स्टीव नाम का सोल्जर उसे पकड़कर सवाल करता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा घर कहाँ है। इस पर वो उसे अपना घर बता देता है, इसलिए अब स्टीव एंडी को उसके घर छोड़ देता है। तब मार्टी उससे पूछती कि तुम्हें तो अभी स्कूल में होना चाहिए था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर स्टीव मार्टी से कहता है कि ये मुझे रोड पर अकेले जाते हुए दिखाई दिया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ ले आया। तब एंडी मार्टी से कहता है कि स्कूल के सारे लोग बहुत बुरे हैं, वो लोग मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं स्कूल अब से नहीं जाऊंगा। जो सुनकर मार्टी भी दंग रह जाती है। फिर रात को जीन मार्टी से मिलने आती है जो उसे अपने साथ क्लब ले जाती है जहाँ स्टीव भी पहले से मौजूद होता है। और फिर कुछ देर के बातों के बाद मार्टी उसे पसंद करने लगती है। तब मार्टी को वहाँ वही सोल्जर दिखाई देता है जिसने बाथरूम में उसे धमकाया था, इसलिए वो इसके बारे में स्टीव को बताती है। और जब स्टीव उस सोल्जर से इसके बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देता है कि मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, जो सुनकर मार्टी दंग रह जाती है। फिर अगले सीन में कुछ सोल्जर्स मिलिट्री कैंप के पास वाली नदी से अजीब गोली जैसी कोई चीज निकाल कर एक ट्रक में भर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एंडी जब अपनी माँ के कमरे में आता है तो अचानक ही उसकी माँ पूरी तरह से पिघल जाती है और तभी वहाँ एक और कैरल आ जाती है
जिसे देखकर एंडी घबरा जाता है और तुरंत भागकर टिम के पास आता है। यहाँ वो उसे कहता है कि माँ मर गई, पर तभी वहाँ कैरल आ जाती है जो टिम से कहती कि एंडी ने बुरा सपना देखा है। लेकिन फिर भी एंडी डर के मारे घर से भाग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ मर गई है और ये उसका भूत है। लेकिन टिम जैसे तैसे उसे पकड़ ही लेता है। अब अगले सीन में जब मार्टी बाथटब में नहा रही होती है तभी उसकी आंख लग जाती है, पर जहाँ उसका बाथरूम था उसकी सीलिंग के ऊपर वही गोला रखा हुआ था जिसके अंदर से अजीब टेंटिकल्स निकलकर मार्टी को पूरी तरह से जकड़ लेते और उसके शरीर से फिर खून पीने लगते, जिससे उस गोले के अंदर एक और मार्टी बनने लगती है। लेकिन जैसी असली मार्टी की आंख खुलती है वो उन टेंटिकल्स को निकालने की कोशिश करती है, पर तभी वजन ज्यादा होने के कारण सीलिंग टूट जाती है जिससे क्लोन मार्टी सीधे बाथरूम में आ गिरती है जहां वो पूरी तरह से बनी नहीं थी। अब ये देखकर मार्टी घबरा जाती है और वहां से भागकर टिम के पास आती है जहां उन टेंटिकल्स ने उसे भी जकड़ लिया था। लेकिन सही समय पर मार्टी टेंटिकल्स निकालकर उसे बचा लेती है जिससे बेड के नीचे रखे गोले का क्लोन टिम पूरी तरह से बन नहीं पाता और आधा बना ही बाहर निकल जाता है, जो देखकर मार्टी और टिम डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। आप टीम और बाकी घर से भागने की कोशिश करते हैं तब कैरल उन्हें धमकाती कि आखिर तुम लोग भागकर कहाँ जाओगे, क्योंकि यहाँ के सारे लोग एक जैसे हैं, बस तुम लोग ही उनसे अलग हो। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें भी अपनी तरह बना देंगे। जो इतना कहकर इतनी जोर से चिल्लाती कि हर घर से क्लोन निकलकर बाहर आ जाते हैं जो आप टीम और बाकियों को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही समय पर कुछ सोल्जर्स आकर उन पर गोलियां बरसा देते हैं। दूसरी तरफ स्टीव के पास कुछ सोल्जर आकर उसे सुलाने की कोशिश करते हैं ताकि जैसे ही वो सोए गोले वाला क्रीचर अपने टेंटिकल्स की मदद से उसे मारकर उसका क्लोन बना दे। लेकिन स्टीव जैसे तैसे उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। वहीं इधर टीम मार्टी और एंडी को एक गोदाम में छिपाकर मदद मांगने कमांडर के पास जाता है जहां वो भी उन क्लोन से बचने के लिए नींद आने की दवा खा रहा था। साथ ही उसकी फोन लाइन भी कटी हुई थी जिससे वो मदद भी नहीं बुला सकता था। इसलिए वो टीम से कहता है कि पूरा इलाका क्लोन बन रहा है जिनसे बचना नामुमकिन है, तुम कितना भी भाग लो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर तभी वहाँ कुछ लोग आने लगते हैं, इसलिए टीम तुरंत एक जगह छिप जाता है। तब वहाँ मिलिट्री का मेजर आकर कमांडर से कहता है कि तुम भी हमारी तरह बन जाओ, जिस पर कमांडर जवाब देता है कि तुम्हारी तरह बनने से अच्छा मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा, जो इतना कहकर खुद को शूट कर लेता है। फिर कुछ समय बाद टीम मार्टी और रैंडी के पास आकर उनसे कहता है कि मुझे सुरक्षित जगह मिल गई है, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। इसलिए वो उन्हें गाड़ी में सवार करके वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन उसकी हरकत देखकर मार्टी समझ जाती है कि टिम भी क्लोन है, इसलिए वो तुरंत एंडी को लिए गाड़ी से उतर जाती है और टीम एंडी को पकड़ लेता है। लेकिन सही समय पर स्टीव आकर टिम पर गन तान देता है और अब गन देकर मार्टी सीधे टीम को ही शूट कर देती है जिससे वो पिघल जाता है। पर तभी वहाँ बाकी क्लोन्स भी आने लगते हैं, इसलिए वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद स्टीव उन्हें मिलिट्री कैंप लेकर आता है ताकि यहाँ से भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर सके। और अब जब स्टीव जैसे ही हेलीकॉप्टर चालू करता है वहाँ क्लोन्स आ जाते हैं जो मार्टी और एंडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसलिए अब स्टीव हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करता है तो वहीं बाकी सोल्जर क्लोन्स और गोले को दूसरे शहर भेज रहे होते हैं ताकि क्लोन की आबादी और बढ़ सके। वहीं इधर स्टीव क्लोन की एक्टिंग करते हुए एक हॉस्पिटल के अंदर आता है जहां मार्टी और एंडी को रखा गया है। वहीं और भी लोगों को क्लोन बनाया जा रहा था। तब एक जगह उसे मार्टी दिखाई देती है जिसका भी क्लोन बन रहा होता है, पर जैसे उसका क्लोन पूरी तरह से बनने ही वाला होता है कि सही समय पर स्टीव मार्टी के ऊपर से टेंटिकल्स निकाल देता है जिससे उसकी क्लोन मारी जाती है। और फिर वो दोनों पूरे हॉस्पिटल में एंडी को ढूंढने लगते हैं। आप थोड़ी देर बाद मार्टी को जीन दिखाई देती है जहां मार्टी पहले तो इग्नोर करने का नाटक करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही जीन उससे कहती कि मैंने एंडी को देखा है, मार्टी वहीं रुक जाती है, जो देखकर जीन समझ जाती कि ये क्लोन नहीं है। इसलिए वो चिल्लाकर सारे क्लोन्स को उसके पीछे लगा देती है। लेकिन स्टीव जैसे तैसे मार्टी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो जाता है। तभी वहाँ एंडी भी भागते हुए आता है, इसलिए मार्टी उसे भी हेलीकॉप्टर में सवार करके वहाँ से अपना सफर शुरू कर देती है। लेकिन दुर्भाग्य से एंडी भी क्लोन बन चुका था जो उन दोनों पर हमला करने लगता है।
तब ना चाहते हुए भी मार्टी एंडी को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देती है। फिर अगले दिन स्टीव अपने हेलीकॉप्टर के मिसाइल्स की मदद से उन सारे ट्रक्स को बर्बाद कर देता है जो गोली को लेकर दूसरे शहर जा रहे थे। और फिर वो मार्टी के साथ दूसरे मिलिट्री कैंप पर आ जाता है जहाँ से एक सोल्जर उसे उतरने के लिए इशारा करता है, लेकिन उसकी हरकत से हम साफ समझ पाते हैं कि वो भी एक क्लोन ही है, यानी कि ये क्लोन अब दूसरी जगह भी फैल चुके हैं जो धीरे धीरे करके सारी दुनिया में फैल जाएंगे। डीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर अगर अभी आपके मन में सवाल है कि मूवी क्या दिखाना चाहती है, तो इसका सिंपल जवाब है कि उस गोले के अंदर कोई एलियन जैसा क्रीचर रहता था जो इंसानों के अंदर की सारी ताकत को पीकर उनका क्लोन बना लेता था और फिर असली इंसान को मार देता। पर ये तभी संभव था जब इंसान सो रहा हो। साथ ही वो एलियंस ऐसा इसलिए करते थे ताकि सारी दुनिया में बस उनका ही राज हो। जिसके अलावा वो सोल्जर जो नदी से गोले निकाल कर ट्रक में रख रहे थे वो सभी एक क्लोन ही थे जो उस गोले को दूसरे देश पहुंचाना चाहते थे। और उन लोगों ने टीम के घर में वो बॉक्सेस रखे थे जिसके अंदर वो गोले थे ताकि वो एलियंस उनका क्लोन बना सके। अब आई होप आपका मूवी से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर हो गया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी मुझे सपोर्ट जरूर दिखाए। मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।